दोस्तों, चाइना के शी जिनपिंग का सिंहासन डोलने लगा है और उसका कारण है भारत का एक तुरुप का इक्का जो कि भारत ने करीबन 6 दशकों से इस्तेमाल ही नहीं किया चीन के खिलाफ। लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया है कि चाइना लिटरली अपनी हार मानने को मजबूर हो गया है। और आप यकीन मानिए, इस खबर ने चाइना को इस लेवल से हिला के रख दिया है कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी हो या चाइना की मिलिट्री और उनकी खुफिया एजेंसी हो, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार ये इस सिचुएशन से कैसे डील करें, कैसे इससे निपटें। क्योंकि एक तो बहुत ही अचानक से ये फैसला हुआ और दूसरा चाइना को अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। क्योंकि 6 दशक से ज्यादा टाइम हो चुका है, करीबन 60 साल का ये टाइम है और भारत के द्वारा कभी भी चाइना के लिए ऐसा कुछ भी फैसला नहीं लिया गया। चाइना और भारत के बीच में इतने युद्ध हो गए, इतने कॉन्फ्लिक्ट हो गए, कभी भी भारत ने ऐसी जरूरत नहीं समझी कि भारत के पास एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जिसे हम चलें और उसे चलने के बाद चाइना लिटरली रोने लगेगा। क्योंकि किसी सरकार ने अभी तक इस चीज पर फोकस ही नहीं करा था। लेकिन अब फाइनली कुछ ऐसा होने वाला है कि हम चाइना को वहां चोट कर रहे हैं जहां वो ज्यादा रोता है, खास करके भारत के मामले में। दोस्तों, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तिब्बत कार्ड की। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, तिब्बत के सर्वोच्च धर्म गुरु दलाई लामा, इन्होंने बयान दिया है कि इनकी मृत्यु के बाद एक और दलाई लामा बनेंगे और ये चुने जाएंगे तिब्बत की परंपरा के अनुसार। और ये चाइना के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले 20-30 साल गवा दिए हैं चाइना ने तिब्बत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए। चाइना करीबन 30 साल से कड़ी मेहनत कर रहा है कि वो दलाई लामा का प्रभाव खत्म कर दे तिब्बत के अंदर, और उसके लिए चाइना ने एक फर्जी दलाई लामा भी बना दिया था। यहाँ तक कि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने अपने कम्युनिस्ट लोगों को तिब्बत में धर्म गुरु बनाकर भेज दिया ताकि वो अपना समर्थन दें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा चुने गए दलाई लामा को। और फिर वो दलाई लामा चाइना की कम्युनिस्ट सरकार का राज स्वीकार कर लें और इसके बाद तिब्बत का हमेशा हमेशा के लिए विलय हो जाए चाइना के अंदर। लेकिन अब चीन के खिलाफ असली दलाई लामा ने मोर्चा खोलते हुए साफ साफ कह दिया है कि मेरी मृत्यु के बाद अब हमारा एक नया धर्म गुरु होगा और वो धर्म गुरु चुनेंगे तिब्बत के लोग। और ये वो तिब्बत के लोग होंगे जो कि चीन से जान बचाकर भारत में आए हैं। यही लोग चुनेंगे आगे आने वाले टाइम में एक और धर्म गुरु। और बताया ये जा रहा है कि ये धर्म गुरु चाइना से नहीं होगा, ये धर्म गुरु वहीं से चुना जा सकता है जो लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं और चाइना की कम्युनिस्ट सरकार के डर के साये में जीते हैं। और यकीन मानिए, भारत के लिए ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी जीत है चाइना के खिलाफ। और ऐसा मैं इसी वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आप निश्चित मान के चलिए कि यहाँ पर ये जो वर्तमान के दलाई लामा हैं, जिन्हें कि हम 14वें दलाई लामा के नाम से भी जानते हैं, इनकी उम्र भी 90 साल की हो चुकी है। और जिस दिन ये चले गए उसके दिन भारत का प्रभाव भी चला जाएगा तिब्बत से। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि इनके बाद तिब्बत की आजादी का जो आंदोलन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और चाइना का अटूट हिस्सा बन जाएगा तिब्बत। इसके बाद फिर चाहे अमेरिका हो, भारत हो या कोई भी क्यों ना हो, कुछ भी कर ले चाइना का, चाइना और तिब्बत को कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। इसीलिए भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जो 14वें दलाई लामा है वो एक ऐसा 15वां दलाई लामा स्थापित कर जाएं जो कि चाइना के कम्युनिस्ट सरकार के प्रभाव में न आता हो और उनके पहुंच से तो बहुत बाहर हो। हालांकि भारत को झटका उस टाइम पर लगा था जब दलाई लामा ने ये कह दिया था कि मेरा कोई भी सक्सेसर यानी कि कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसी वजह से भारत के लिए ये बहुत राहत की खबर है कि फाइनली अब दलाई लामा ने कह दिया है कि जी हाँ, मेरा उत्तराधिकारी होगा। और इसी के साथ अब ये भी तय हो गया है कि भारत का इन्फ्लुएंस तिब्बत और तिब्बत के लोगों के साथ बना रहेगा और तिब्बत की आजादी का जो आंदोलन है वो भी कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर चाइना के लिए बुरी खबर ये है और यहाँ पर ये चाइना के लिए बहुत ज्यादा क्रूशल टाइम है और इसीलिए चाइना ने एक नपा तुला बयान भी दे दिया है। और आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, चाइना का कहना है कि दलाई लामा ने घोषणा जरूर कर दी है लेकिन जो भी दलाई लामा अगला आएगा उस दलाई लामा को कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा अप्रूव होना चाहिए। यानी कि जो दलाई लामा पिछले 25 सालों से इन्होंने बनाकर तिब्बत की राजधानी ल्हासा में बिठाकर रखा है, अब उसे चाइना लिटरली भूल चुका है। वो मान चुका है कि पिछले 20-25 सालों से जो तिब्बत के लोगों को वो कह कहकर थक गया है कि ये तुम्हारा दलाई लामा है, यही आपका असली धर्म गुरु है। लेकिन हमारे यानी कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के बिठाए धर्म गुरु को लोग मानते ही नहीं है। इसी वजह से जो
14वें दलाई लामा हैं जो कि भारत के अंदर बैठे हैं, इसीलिए जो 14वें दलाई लामा हैं जो कि इस टाइम पर भारत में हैं, इनको लेकर कहीं ना कहीं अब लोग बात मान रहे हैं और चाइना भी अपनी हार मानते हुए इनसे कह रहा है कि आप अपना अगला उत्तराधिकारी चुन जरूर लीजिए, लेकिन आपका जो अगला उत्तराधिकारी होगा उस पर हमारी मंजूरी जरूर होनी चाहिए। कुल मिलाकर चीन किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहता है कि जो 15वां दलाई लामा बनेगा उसमें चाइना का भी स्टेक हो, इसीलिए अब भारत को एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत है कि आगे आने वाला जो 15वां दलाई लामा होगा उसके चुनाव प्रक्रिया में कोई भी चाइना का हस्तक्षेप ना हो, चाइना का कोई भी व्यक्ति उस चुनाव प्रक्रिया में शामिल ना होने पाए। और ये जो पूरी घटनाक्रम अभी हो रहा है इससे आप समझ गए होंगे कि आज भी तिब्बत के अंदर जो आजादी की मांग है वो कितनी ज्यादा है। और आज भले ही दुनिया मान लेती हो कि वन चाइना पॉलिसी है और तिब्बत पर चाइना का हिस्सा है, लेकिन तिब्बत के लोग ऐसा नहीं मानते। वो अपने दलाई लामा को, अपने धर्म गुरु को, अपने असली धर्म गुरु को अपना सर्वोच्च मानते हैं। और इसीलिए बहुत सारे लोगों का कहना ये भी है कि भारत के हाथों में है अब चाइना का फ्यूचर। अगर भारत थोड़ा सा भी ध्यान रखे और जो अगला दलाई लामा है उसे वो सारी सुविधाएं दी जाएं जो कि अभी तक नहीं दी जा रही हैं, तो ये चाइना के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशल हो सकता है और कहीं ना कहीं इससे चाइना अपने घुटनों पर भी आ सकता है। खैर, आपका इस सब पर क्या मानना है, आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। फिलहाल के लिए नमस्ते, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।